नमस्कार, आप देख रहे हैं सन पे न्यूज इंडिया बिहार। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम सोनपुर मेला में, जो कि बिहार का विख्यात मेला है। और अभी हमारे बीच आए हुए हैं अनुसूचित जाति बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी। सोनपुर मेला भारत में विश्वविख्यात ही मेला है और इस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मैं मंत्री के नाते अपने विभाग का यह स्टॉल लगा हुआ उसको निरीक्षण करने हेतु संबंधित अधिकारियों से बात करके जो विभाग के द्वारा कमज़ोर वर्ग के लिए योजनाएं चल रही है उसको देखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और मुझे लगता है कि संबंधित पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है यहाँ से उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज कुछ मिनटों के लिए आना सुनिश्चित हुआ और मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ से हमारे सभी संबंधित पदाधिकारी लग करके और विभाग के चलाए जा रहे कार्यों को निष्पादन भी कराया जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जम्मू में बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया गया, 150वीं जयंती। जातियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन, बहुत 6600 करोड़ का सौगात मिला है। देखिए, आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। आज़ाद भारत के 75 वर्ष हो जाने के बावजूद कहीं बिरसा मुंडा जी, कहीं तिलका मांझी जी, कहीं सिद्धू कान्हू जी, कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, कहीं गुरु रविदास महाराज जी, तमाम जो कमज़ोर वर्ग के संत गुरु महापुरुष हुआ करते थे, पूर्ववर्ती सरकार ने उपेक्षित करके रखे। उनके नाम पर गरीबों को गुमराह करके केंद्र की राज्य की सरकार तो वोट लेती रही, सरकार में वो आते रहे, लेकिन तिलका मांझी जैसे वीर पुरुष को, सिद्धू कान्हू, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास महाराज जी को पूर्ववर्ती सरकार ने सम्मान नहीं दिया। आज वर्तमान सरकार, राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी हों, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हों, जो राज्य में और देश में और दुनिया में जो वीर शहीद हुए, विद्वान हुए, उनके ये दोनों सरकार के नेता गरिमामयी उपस्थिति में सम्मान भी कर रहे हैं। और उस समाज के अनुयायी जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा और सुरक्षा के लिए, रहने के 2 कमरा के लिए, सुलभ शौचालय के लिए सारी व्यवस्था दे करके सम्मान बढ़ाने का काम ये सरकार करती है। आने वाले समय में ST/SC के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? बहुत कुछ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रथम ये मंत्र था, शिक्षित बनना। गरीबी का मूल कारण है शिक्षा। जिस समाज में, जिस वर्ग में, जिस धर्म मजहब के लोगों के घरों में शिक्षा नहीं है वो गरीब होता है, कमज़ोर होता है, निसहाय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहला ही मंत्र दिया था, शिक्षा। अगर जिस वर्ग के समाज में शिक्षा आ जाता है तो गरीबी से वो बाहर हो जाता है। तो गरीबी को दूर करने का पहला मंत्र है शिक्षा। ये सरकार ने शिक्षित करने के लिए अनुसूचित जाति के बस्तियों में विद्यालय खोला जा रहा है। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते बताने में मुझे खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में 13.5 करोड़ आबादी पर लगभग 91 अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रों और छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है। 110 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास चलाया जा रहा है। अभी फिर जो है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दर्जनों 720 आसन का कई ऐसे जिलों में प्रपोजल आ चुका है। आने वाले दिनों में वो विद्यालय बनके तैयार हो जाएगा। अभी भी नया प्रपोजल एक आने जा रहा है जो पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास बालक के लिए है, बालिका के लिए नहीं है। अभी यह सरकार वर्तमान मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते 38 जिले में अनुसूचित जाति जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय और छात्रावास देने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ये सरकार कई प्रकार की कदम उठा करके कमजोर वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के बालक और बालिका को और कमजोर वर्ग के अन्य समाज के लोगों को उत्थान करने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और पूरा भी किया जा रहा है। जिस प्रकार की अभी आप बात बोल रहे हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए बेहद प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगी? मैं पहले भी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार तो अनुसूचित जाति के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वर्तमान सरकार राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। मैंने पहले भी आपको याद दिलाया, जैसे बिरसा मुंडा जी का, तिलका मांझी जी का, सिद्धू कान्हू जी का, दशरथ मांझी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, गुरु रविदास जी का, नानक रैदास जी के तमाम महापुरुषों को पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ विकास के तो चर्चा ही छोड़ दीजिए, उनका नाम लेना भी दुश्वार
लेकिन आज ये वर्तमान राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, महापुरुषों के नाम पे ही योजना। पहले की सरकार क्या करते थे, वंशवाद की प्रक्रिया चल पड़ी थी। अगर इंदिरा जी हैं तो इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा आवास चलेगा, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही तो इंदिरा जी के नाम पर सड़क की योजना चलेगा। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, धन्यवाद देते हैं देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि अपने माता पिता के नाम पर ये लोग योजना चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि देश और प्रदेश में संत गुरु महापुरुषों के नाम पर योजना चला करके कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से परिवारवाद के ऊपर नाम पे रखा गया है, वो नीतीश सरकार खत्म करने का काम करेगी, नाम मिटाने का काम करेगी? जनता काम करती है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता होती है, राजतंत्र ये नहीं है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता था, रानी की बेटी ही रानी बनती थी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दर्जनों महापुरुषों ने मिल करके संघर्षरत किया, जहां सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, उधम सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों ने अंग्रेजों को भगाने में अहम भूमिका निभाया। देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ाद के साथ ही जिनके हाथों में लोकतंत्र का बागडोर मिला, उन लोगों ने वंशवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन आज वर्तमान दोनों मुखिया, वो मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, वंशवाद के पुरोधा नहीं है। वो जनता के आशीर्वाद को लेकर के राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। जनता के आशीर्वाद लेकर के 1 करोड़ 40 करोड़ के लोगों का आशीर्वाद है जो मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। पूरे के पूरे लोगों को विकास पे भरोसा है, दोनों नेता पे भरोसा है। आने वाले दिनों में जनता विकास के साथ इन्हीं दोनों नेता के साथ खड़ी रहेगी। परिवारवाद को नस्तानाबूद बिहार के और देश की जनता करेगी। युवाओं के धन्यवाद, धन्यवाद।